बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स का लंबे वक्त से बोलबाला रहा है। आज के वक्त में जहां मुख्य अभिनेत्रियां ही किसी न किसी फिल्म में आइटम नंबर्स कर लेती हैं, इसी के साथ अच्छी खासी मोटी रकम भी वसूल करती हैं। वहीं पहले ऐसा नहीं होता था। पहले के दौर में आइटम नंबर करना शर्म की बात मानी जाती थी। लेकिन उस दौर में भी एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने इन सब की चिंता ना करते हुए फिल्मों में आइटम नंबर्स किए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। लेकिन उनका ये आइटम नंबर करना उन पर ही भारी पड़ गया। बता दें, ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि मैडम अंजुरी थी, जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर करके खूब शोहरत कमाई। लेकिन उनका डांस करना ही उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि उनके डांस की वजह से उनके खिलाफ फतवा जारी होने लगे थे। तो आइए जानते हैं ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते मैडम अंजुरी को जान से मारने के लिए फतवा तक जारी होने लगा था। ये उस समय की बात है जब फिल्मों में डांस करना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन अंजुरी ने फिल्मों में डांस करके तब पहचान बनाई जब महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर तक नहीं निकलती थी। उन्होंने न सिर्फ फिल्मों में जबरदस्त डांस किया, बल्कि बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल के रूप में खुद को स्थापित किया। इनका जन्म साल 1907 में बेंगलोर में हुआ था। हालांकि कई जगहों पे ये कहा गया कि इनका जन्म साल 1916 में हुआ था। इनके पिता यहूदी मुल्क के एक जनरल डॉक्टर थे और उनकी मां भारतीय मुल्क की हिंदू नर्स थी। अंजुरी का पूरा नाम एना मैरी गुइजेलर था, जो फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद अंजुरी हो गया। अंजुरी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। अपने पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद वो अपने पिता के साथ रही। उनके पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन अंजुरी की दिलचस्पी इंडियन क्लासिकल डांस में थी। लेकिन उनके पिता को ये पसंद नहीं था, जिनके खिलाफ जाकर अंजुरी ने बैले डांस सीखा। बाद में जब उनके पिता और वो मुंबई शिफ्ट हुए तो वहां उनकी मुलाकात खालिदा अबीब खान से हुई। उन्होंने उनका नाम एना से अंजुरी रख दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने अच्छे से डांस सीखा और फिल्मों में आ गई। उनकी पहली फिल्म नादिरा मानी जाती है। इसके बाद जेंटलमैन डाकू, चाबुक वाली, वतन और चंद्रसेना जैसी शुरुआती फिल्मों के बाद अंजुरी ने कुछ इस तरह की पहचान बना ली थी कि फिल्में उनके नाम से बिका करती थी। एक फिल्म सेट पे जब अंजुरी से पूछा गया कि क्या वो मटका लेकर लहराते हुए चलेंगी, तो उन्होंने बिना झिझक के हाँ कह दी, जिसके बाद मानो डांस उनकी जिंदगी बन गया। 1937 से 1947 तक वो भारतीय फिल्मों में बतौर डांसर दिखाई थी। इसके बाद वो कहलाई बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल। लेकिन उस दौरान जो ज्यादातर फिल्मों के साथ हुआ, वही अंजुरी की फिल्मों के साथ भी हुआ। एक बार फिल्म प्रोड्यूसर ने एक फिल्म में अंजुरी के डांस सीन को हटा दिया, जिसके चलते डिस्ट्रीब्यूटर ने वो फिल्म खरीदने से मना कर दिया। 40 के दशक में झनकार, तस्वीर, नई दुनिया और शाहजहां जैसी फिल्मों में अंजुरी के डांस नंबर्स दिखाई देते थे। साल 1947 की फिल्म परवाना में उनका एक डांस नंबर सॉन्ग था, जिसे फिल्म से हटाया गया। वी शांताराम की फिल्म चंद्रसेना के मशहूर डांस सीन में वो लीड डांसर थी। वी शांताराम अंजुरी के बड़े फैन थे, इसलिए इस डांस सीक्वेंस में गाते हुए क्लोज शॉट्स तो एक्ट्रेस रजनी के थे, लेकिन लॉन्ग शॉट में फ्लोर पे डांस करते हुए अंजुरी नजर आई। साल 1941 में आई फिल्म नया संसार में भी उनका डांस बेहद मशहूर हुआ। साल 1944 में आई फिल्म रतन में भी उनके डांस को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। उन्होंने माया, सूना संसार जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया था। अंजुरी लगातार मैगजीन्स में कॉलम लिखती, जिनका टाइटल ज्यादातर डांस होता। ये उस समय की बात है जब फिल्मों में डांस को बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था। लेकिन जब अंजुरी ने डांस परफॉर्म करना शुरू किया तो लोगों ने उनका फायदा उठाना चाहा। लेकिन अंजुरी बेहद स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए जिस किसी ने उन्हें बुरी नजर से देखा, उन्हें अंजुरी ने ये बता दिया कि अगर कोई महिला अपनी पसंद का काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो महिला अवेलेबल है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने एक प्रोड्यूसर को जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के एक फेमस एक्टर को भी सबक सिखाया था। बता दें, अंजुरी हमेशा अपने गुड लुक्स और डांस मूव्स के लिए फेमस रही हैं। वो पहली भारतीय एक्ट्रेस थी जिन्हें बकिंगम पैलेस में परफॉर्म करने का मौका मिला था।
कहा जाता है कि जब अंजूरी ने राधा कृष्ण डांस किया था तो वहां बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के बाद अंजूरी ने एक मुस्लिम नेवल ऑफिसर से शादी कर ली और देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान चली गई। वहां रावलपिंडी पर उन्होंने क्लासिकल डांस की पहली एकेडमी खोली, जिसका जमकर विरोध हुआ। इतना ही नहीं, अंजूरी के नाम पे फतवे भी जारी किए गए थे। लेकिन वहां की एक सोशलिस्ट मिसेस मणि के दखल के बाद सब शांत हुआ और जल्दी वो कराची में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर की फाउंडर मेंबर बनी। वो मुंबई आती जाती रहती थी। इसके चलते उनकी आखिरी फिल्म आई बहाना। वो पाकिस्तान में फिल्मों को लेकर ज्यादा निराश थी, इसलिए उन्होंने फिल्में करना छोड़ दिया। 1977 में जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लागू किया गया तो 8 काउंसलर बंद कर दिया गया और स्टेज पे डांस करने को गैर इस्लामी बताकर उस पे पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद कई सालों तक अंजूरी अपने घर में डांस सिखाती रही और साल 1998 में वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उन्होंने अपने डांस को जिया ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी डांस को समर्पित कर दी थी। तो बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल अंजूरी के बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी दिलचस्प कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।